सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और पसमादा डेमोक्रेसी की ये विशेष श्रृंखला है जिसके तहत हम पसमादा समाज में मौजूद विभिन्न जातियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। इसके तहत हमने हमारे यूट्यूब चैनल पसमादा डेमोक्रेसी पे जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने हलालखोर समाज, नट समाज और और जो है अंसारी समाज, कुरैशी समाज, सबके बारे में समझने की, जानने की कोशिश की है कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। आज उसी श्रृंखला में हम जोगी समाज के हाजी हैदर साहब से जुड़ेंगे और उन समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है और उस समाज की क्या समस्या है। तो आप अपने सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम जो हाजी साहब से बात करते हैं। हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। भाई साहब, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी हाँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। हाजी हैदर अली, मूल निवासी हम जौनपुर जिले के बदलापुर बगुड़ा गांव के रहने वाले। बीए बीटीसी करने के बाद मुझे प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिली। नौकरी करते हुए हेडमास्टर से रिटायर हुआ सन 2010 में। उसके पहले से मेरे अंदर एक सामाजिक सोच थी। हमारे समाज के लोग बहुत पीछे थे, शिक्षा में, दीक्षा में, नौकरी में, चाकरी में, हर तरह से पीछे थे। तो उनके लिए हमारे अंदर एक सोच जगी और उसके तहत मैंने काम शुरू किया। समाज को पहले मैंने संगठित किया। इसके बाद समाज में मैंने एक नारा दिया, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। सबसे मूल कारण पिछड़ने का एजुकेशन था। आज भी एजुकेशन है, इससे हम लोग पिछड़े एजुकेशन की वजह से। तो मेरी ये सोच रही कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए मैंने संगठन सोचा। बगैर संगठन से कोई किसी को पूछता नहीं, तो मैंने लोगों को संगठित किया, जिला वाले लोगों को पद दिया। उसके बाद मजबूत संगठन हुआ, प्रदेश लेवल की हमारी मीटिंगें हुई, उसमें तमाम बातें होती रही कि हम लोग कैसे आगे बढ़े। अब हमारा बायोडाटा जो है मुस्लिम जोगी समाज का, मैं आपको बता रहा हूँ इनकी हालात क्या है। पूरे उत्तर प्रदेश में आबादी हमारी जोगी समाज की 60-62 लाख के लगभग। एजुकेशन 70-72% हो गया है अब, इसके पहले तो बहुत कम था। पेशा जो है, इनकी माली हालत बहुत कमजोर थी, इसलिए थोड़ी सी पूंजी लगा के फेरी का काम करते थे। 72% फेरी करने वाले हैं। 72% लोग फेरी का काम करते हैं, जैसे चूड़ी है, कपड़ा है, काकरी के बर्तन हैं, लेके डोर टू डोर घूम करके बेचते हैं और जीवन यापन करते हैं। 8% जो है खेती बाड़ी करने वाले हैं। 5% जो हैं वो दस्तकारी करने वाले हैं। 5% जो है अन्य कार्य करने के वाले हैं। 10% नौकरी पेशा तो 0.01% है। गवर्नमेंट सर्विसों में 0.01%, 1000 पर एक। हाजी साहब, आप जो है बता रहे हैं, तो हम जैसे जिज्ञासा के रूप में पूछ रहा हूँ कि हम लोग जोगी जानते थे, वो जो भगवा पहन के आते थे, एक तारा बजाते थे। तो हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग बचपन में ये देखते थे बजाने वाले बता रहा हूँ। अभी आगे हम बताते कि भीख मांगने वाले भी हमारे समाज में 5% रह गए हैं, पहले और ज्यादा। तो भीख मांगने वालों की कई तरह के मांगते थे लोग। एक तो नंदी बैलेट मांगते थे, दूसरे सारंगी बजा करके अपना रोजों को लोगों का मनोरंजन करके भीख की तरह मांगते थे, और काली बन के मांगते थे, कुछ सीधे मांगते थे। इस तरह भीख मांगने वालों की कई कैटेगरी।
कुछ जी हाजी अब साहब। पढ़ाई लिखाई की तरफ लोग जागरूक हुए हैं, ये सब काम धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं। अच्छा, हमारे अंदर एक सोच जगी कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए संगठन तैयार किए हैं, संगठन के माध्यम से लोगों से। लेकिन आज तक मैंने किसी राजनीतिक पार्टी से लोगों को नहीं जोड़ा। मैं जानता था कभी इधर कभी उधर लोग गड़बड़ हो जाएंगे, अभी संगठन मजबूत करो। इसके बीच में अनीस मंसूरी साहब पसमानदा समाज के, मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने कहा ठीक है लगे रहिए। तो कुछ उनको फायदा मिल गया समाजवादी पार्टी से। इसके बाद वो अपना मंसूरी समाज का पसमानदा बना लिए, मैं भी वहां से हट गया। और समाज को अब आप लोग जैसे पसमानदा समाज चला रहे हैं, पसमानदा से जोड़ेंगे, लेकिन ये आप सोचिए कि पसमानदा को इकट्ठा करके, जैसे बिहार का अनवर अली है पसमानदा के नाम के राज्यसभा के मेंबर बन गए, तो अब जितनी पिछड़ी जातियां हैं, मोस्ट बैकवर्ड, मोस्ट पसमानदा, उनके अंदर एक बड़ी धधक है कि हमें भी राजनीति में कुछ भागीदारी मिलनी चाहिए। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि हमारे समाज के लोगों को राजनीति का छोटा पद दिलाइए जो राष्ट्रपति पद के समान होगा हमारे समाज के लिए। जी जैसे जी मैं हाजी साहब, मैं कुछ बोल दूं। हाजी साहब, मैं किसी संगठन का हिस्सा नहीं हूं, मैं बस आपसे इंटरव्यू ले रहा हूं। और दूसरी बात कि आपकी बात सच है और मैं लगातार ये सवाल करता भी हूं, जो भी मुझे पसमानदा संगठन के लोग मिलते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो आपके समाज की जो छोटे जातियां हैं उनको आप कैसे सुनिश्चित करेंगे। मैं अपनी बात कह रहा हूं हाजी साहब कि मैं किसी संगठन का हिस्सा नहीं हूं और मैं जो है सिर्फ इंटरव्यू लेता हूं और मेरा मकसद क्या होता है कि सबकी आवाज सामने आए, जितनी जातियां हैं उनकी समस्या सामने आए। और जो संगठन के जो सदस्य हैं उनसे मैं पूछता भी हूं कि आप सभी जातियों को आप जोड़ रहे हैं, तो छोटी जातियां जो है वो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि वो संगठन में अच्छे पद पर आए या कि राजनीति में अच्छे पद पर आए। तो उनके लिए आपको विशेष प्रावधान करना होगा, वरना वो जातियां तो छूट जाएंगी। जैसे आप एग्जाम्पल दे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आपने जिनका भी एग्जाम्पल दिया है, तो ये सवाल तो आप जैसे अभी फिलहाल आप जैसे मुझे बोला गया था कि आपसे इंटरव्यू लूं, कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि जोगी समाज हो गया या और जो हलालखोर समाज हो गया या और जो छोटे छोटे जातियां धोबी समाज हो गया, उनको कैसे सुनिश्चित करेंगे आप तो फिर अंसारी मंसूरी राइन इनका संगठन बन के रह जाएंगे। तो उनको कैसे सुनिश्चित किया जाए? ये आपकी बात बहुत जेन्युइन बात है और इसको मैं समर्थन करता हूं इस बात का। जी हाजी साहब। और समाज के लोग को राजनीतिक में भागीदारी मिल चुकी है, अंसारी समाज को तो भरपूर मिल चुका है, उनके एमएलए एमपी राज्यसभा मेंबर सब बन चुके हैं। लेकिन जोगी समाज के लोग वो क्या बोलते हैं, निगम का कोई सदस्य तक भी नहीं बन पाए। तमाम निगम हैं और वो इस सब में भागीदारी होना चाहिए। जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक पसमानदा में हम जाके जुड़े, राजनीति की भागीदारी, भाजपा का सपोर्ट करें, क्या मतलब? हमको हमारे समाज के लोगों को, आप देख लो तेज तर्रार कौन है, कौन बोल करके अपनी बात को लोगों को सामने रख के मनवा सकता है। उसके आप किसी निगम का, किसी आयोग का सदस्य तो बनवा सकते हो। जब वो सदस्य बनेगा तो अपने समाज को जोड़ेगा और जब जोड़ेगा समाज को, जिसकी तरफ चाहे उसे मोड़ेगा। जहां कुछ हमें मिलेगा वहीं मैं जाऊंगा, वरना कहीं जाने वाला नहीं। और सुनिए, अब हमें 15 जिले में भ्रमण करना है, तो बिना पैसे के मैं कैसे करूंगा?
जब हमें सदस्य बनने से 25,000 महीना मिलने लगेगा, उसी पैसे से हमारे लोग दौड़ धूप के अपनी बातों को बताएंगे। जैसे मान लो बीजेपी से जुड़ रहा है तो बीजेपी की बात को बताएंगे, समझाएंगे कि इससे जुड़ो। और क्या पूछेंगे आप? हमारी समाज की मुख्य समस्या यही है कि राजनीति में भागीदारी 0% है। अच्छा हाजी साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हिंदू जोगी भी होते हैं ना? योगी योगी हिंदू हिंदू योगी भी जोगी होते होते हैं हैं, हिंदू जी, उनकी मुसलमान। सामाजिक स्थिति क्या है? सुनिए पहले, जी जी। हिंदू जोगी थोड़ा पढ़ लिख के हमसे आगे निकल गए हैं, वो राजनीति की भागीदारी भी उनकी हो चुकी है। हर जातियां जो हिंदू में है वो मुसलमान में है। कसगर बर्तन बनाने वाले प्रजापति बोले जाते हैं हिंदू समाज में, सोमान तेली है, सैफी लोहार हैं। तो जो हिंदू में जातियां हैं वो मुसलमानों में भी, मुसलमान धोबी भी हैं, मुसलमान नट भाट भी हैं। तो हिंदू मुस्लिम जातियां तो सब हैं। समस्याएं जो हैं किसी की कम किसी की ज्यादा। जैसे धोबी जात है, ये बेचारे कपड़ा धोते हैं, हिंदू जात के लोग भी धोबी कपड़ा धोता है, सेम वर्क है, लेकिन उन्हें अनुसूचित जात में रखा गया है, इन्हें बैकवर्ड में रखा गया। इसके गिला नहीं है न, तो ये बहुत बड़ा गूढ़ प्रश्न है, केंद्र का मामला है, इसमें कुछ हो नहीं सकता, इसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा न तो हाजी इसके साहब, लिए हम कोई कोशिश करेंगे। जी हाजी साहब, जो अब सवाल ये हिंदू है, हिंदू जो योगी है, तो क्या हाँ, वो मुस्लिम, वो क्या दलित में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं? नहीं हिंदू नहीं, सुनिए, हाँ। हिंदू जोगी भी बैकवर्ड में, अच्छा मुस्लिम जोगी भी बैकवर्ड में, दलित में वो भी नहीं। दिल्ली साइड में कुछ हिंदू जोगी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, शामली, इस साइड में हिंदू जोगी हैं, और ये थोड़ा पढ़े लिखे जागरूक हैं, आगे बढ़ गए हैं, राजनीति में भी उनकी भागीदारी हो चुकी है। हाजी साहब, ये और बताइए पूछिए। जी। हाँ हाँ हाजी साहब, ये बताइए कि समाज में जैसे कि हम ये देखते, कई और जातियों से हमने बात की, धोबी जाति से, हलालखोर जाति से, तो उन्होंने बताया कि समाज में, मुस्लिम समाज के अंदर भेदभाव रहा है उनके साथ, उनकी जाति के, उनके समाज के साथ। तो क्या योगी जाति के साथ भी भेदभाव का मामला रहा है? समाज के साथ क्या भेदभाव होगा? हाँ, भेदभाव हम आपको बता रहे हैं, बहुत पहले हुआ है। वो जितने मोस्ट बैकवर्ड हैं मुसलमानों में, उन सब के साथ भेदभाव हुआ। डॉक्टर अंबेडकर, जब देश आजाद हुआ, आरक्षण की बात आई, हरिजनों को उन्होंने आरक्षण दिया, एससी को, तो उन्होंने कहा मुसलमानों में भी कुछ पिछड़ी जातियां बहुत ज्यादा पिछड़ी हैं, उनको भी 12% आरक्षण दे दिया जाए। तो अशराफ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम एक थाली में खाने वाले हैं, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। वहीं से मामला कट गया और आरक्षण मिला नहीं। अब ये पसमादा समाज पिछड़ा ही रह गया। हाजी साहब, एक सवाल जो आता है वो रोटी बेटी वाला, मतलब कि शादी ब्याह क्या जोगी में होती कि अपनी जाति से अलग भी शादियां हो जाया करती हैं? नहीं नहीं, हमारा एक सुगठित समाज है। समाज के लोग 95 क्या 98% शादी अपने समाज में करते हैं। 2% इधर उधर सब में होता है, इनमें भी होता है। अच्छा हाजी साहब, अभी जो आप जुड़े हैं या जुड़ने की जो सोच रहे हैं पसमानदा आंदोलन से, तो उसको हाँ। लेके आपकी क्या मतलब, आप क्या रणनीति या आपकी अपेक्षा क्या है? उस आंदोलन से जुड़ना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, उसके ऊपर ऊपर मैं टिप्पणी चाह रहा हूं आपसे। अभी जो मैं पसमानदा समाज के आंदोलन से जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
हमारी बातें पसमानदा इकट्ठा होकर के क्या चाहती है? वो बीजेपी से बातचीत करेगी, बीजेपी के साथ रहेगी, कहाँ जाएगी ये तो बताइए। पसमानदा समाज इकट्ठे हो गए, तो इकट्ठे होकर के क्या इनका मोटो है, क्या सिद्धांत है, कहा जाए? चुनाव लड़ेंगे या किसी का सपोर्ट करेंगे? के बारे में जैसे मैं पूछता हूँ कई बार, मैंने आप मेरे चैनल पे देखिएगा तो इंटरव्यू में कही है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, उनका कहना है कि हम सरकारों से बात करेंगे, किसी एक पार्टी किसी एक संगठन का हम समर्थन नहीं करते। मैं कई बार बात किया हूँ पसमानदा समाज के कई पदाधिकारियों से बात किया हूँ, तो उनका कहना होता है कि हम किसी सरकार का या किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। सरकारों, जो भी सरकार केंद्र में रहेगी, जो भी सरकार स्टेट में रहेगी, हम उससे अपनी मांगे को मनवाएंगे, उनका ये कहना होता है। हाँ भाई साहब, मुझे लगता है कि ज्यादातर सवाल जो है वो पूछ लिए, और कोई सवाल आया नहीं है भाई साहब, तो अभी के लिए जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपनी बातें रखी और अपने अपने समाज का जो दर्द है वो बताया हमको। और जो है आगे भी इंशाल्लाह हम आपसे जुड़ेंगे, जब भी जरूरत पड़ी हम आपसे बात करेंगे और भी सब, ताकि वो आपके जो सवाल, जो पसमानदा पदाधिकारी जो है वो आपके सवाल का जवाब भी दे सके कि भाई उनका क्या मकसद है, सबको जोड़ने का क्या करना चाह रहे, क्या क्या इरादा है उनका। जी जी हाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, शुक्रिया। जय पसमानदा, जय हिंद।